पन्ना क्रमांक 69, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से लेकर 52 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पन्ना क्रमांक 69, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से लेकर 52 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग से उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह घटना तब की है जब खुदावन यीशु मसीह संसार में मनुष्य रूप धारण करके जब था, तब की यह घटना है। यीशु मसीह के द्वारा कई को के जीवन बदल गए। यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों ने आशीषों का अनुभव किया। यीशु मसीह के द्वारा कई लोगों ने स्वर्ग की अद्भुत और विलक्षण शांति का अनुभव किया। और बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। एक बहुत बड़ी भीड़, यीशु जहां कहीं जाता था वे वहां उसके पीछे हो लेते थे। उसके पीछे जाने से शांति मिलती है, उसके पीछे जाने से आशीषें मिलती है, उसके पीछे जाने से चंगाई का अनुभव होता है। लोग भली भांति जानते थे और इसलिए वो आनंद कर रहे थे। उसके पीछे चलने वाली भीड़ आनंद करती है, उत्साह करती है, हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देती है, परमेश्वर के नाम को महिमा देती है। और ऐसे ही जब यीशु मसीह और उसके पीछे की भीड़ जो आनंद मनाती हुई, परमेश्वर के नाम का जयकारा लगाती हुई, परमेश्वर को नाम को महिमा देती हुई जब एक रास्ते से जाती है, तो बाइबल यो कहती है कि उस रास्ते पे एक भिखारी बैठा था, जिसका नाम भी बाइबल में लिखा गया है। और वो भिखारी अंधा भिखारी था और वो उस किनारे बैठा था। वहां से यीशु मसीह गुजर रहा था और उसके पीछे की भीड़ जो आनंद मनाती हुई, परमेश्वर को महिमा देती हुई, परमेश्वर के प्रति स्तुति गान का गाती हुई जा रही थी। तो वे सब आवाज वो अंधा भिखारी सुनता है। उसे मालूम है कि वो रास्ते के किनारे बैठा है और इतनी बड़ी भीड़ की आवाज उसने कभी सुनी नहीं। वो अचानक से पूछने लगता है कि यहाँ एकदम से ऐसा कैसा हल्ला गुल्ला शुरू है, एकदम से इतनी लोग कहां से आए, एकदम से ये मोर्चा किधर जा रहा है। उसने पूछा क्या चल रहा है, असल में यहां पे क्या चल रहा है। तो किसी ने बताया कि नासरी यीशु यहां से जा रहा है। बाइबल यो कहती है कि जब ये अंधा भिखारी ये सुनता है कि नासरी यीशु यहां से गुजर रहा है, नासरी यीशु यहां से जा रहा है, बाइबल यो कहती है अंधा भिखारी उठ खड़ा होता है और यीशु मसीह को पुकारता है, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर। तो बाइबल यो कहती है कि आजू बाजू के लोग जो उसके पीछे भीड़ में थे वे उसके आवाज सुनकर उसे डांटते हैं, उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं कि तू चुप रहे, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो आगे जा रहा है, उसको जाने दो, तुम चुप रहो। उसको डांट रहे थे, उसको बोल रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। तो बाइबल यो कहती है कि ये अंधा भिखारी उन भीड़ में जो लोग उसको डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसको चुप बैठने के लिए बोल रहे थे, उनकी बातों की तरफ ध्यान न देते हुए बाइबल यो कहती है कि यह अंधा भिखारी और अधिक जोर से चिल्लाता है, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को उस अंधे भिखारी की आवाज की गूंज सुनाई देती है। यीशु मसीह ठहरता है और बाइबल में कहा गया है कि जब यीशु मसीह ठहरता है तो यीशु मसीह बोलता है उस इंसान को मेरे पास लाओ, उस अंधे भिखारी को। तो यीशु मसीह के चेले उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं ढाढ़स बांध, मत डर, वो तुझे बुला रहा है।
तो जैसे तैसे करके यीशु मसीह के चेले उस अंधे भिखारी को यीशु मसीह के पास ले जाते हैं। उतने में ही यीशु कहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, ऐसी तेरी इच्छा है। वो कहता है, मैं वापस से फिर से देखने लगूं। यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसी क्षण वो देखने लगता है। उसी क्षण वो देखने लगता है। और बाइबल वो कहती है कि जब वो देखने लगता है तो परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर के नाम का जयकारा लगाते हुए वो उस भीड़ में शामिल हो जाता है। किस भीड़ में? आनंद वाली भीड़ में। किस भीड़ में? जो परमेश्वर को महिमा दे रही है। किस भीड़ में? जिसने सच्चे परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस भीड़ में वो शामिल हो जाता है। और जहां कहीं यीशु जा रहा है, उसके पीछे उस भीड़ में यह अंधा भिखारी भी शामिल हो गया। लेकिन जब यह अंधा भिखारी यीशु मसीह को पहली बार आवाज दी कि हे दावीद की संतान, मुझ पर दया कर, और बाद में लोगों ने उसको डांटा, लोगों ने उसको चिल्लाया, लोगों ने उसको चुप रहने के लिए बोला। अगर लोगों का सुनकर ये अंधा भिखारी ने यीशु मसीह को आवाज देना छोड़ दिया होता, तो आज जो आपने चमत्कार सुना है, आज जो ये घटना बाइबल में लिखी है, या ये जो गवाही लिखी है, ये गवाही तब के टाइम होती क्या? नहीं होती। अगर उसने लोगों का सुना होता। लोगों का सुनना, हमें जब हम लोगों का सुनते हैं तब हम परमेश्वर की आशीषों से चूक जाते हैं। हम लोगों का सुनते हैं, हम अपनी ही चंगाई से चूक जाते हैं। हम लोगों का सुनते हैं तब हम अपने ही स्वर्ग प्रवेश की आशा से चूक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का सुन रहे हैं। ऐसे लोगों का जो मरने के बाद मिट्टी में जाएंगे, लेकिन उस परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान नहीं, जो परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए समर्थ है। बहुत बार ऐसे होता है कि एक विश्वासी जन जब प्रार्थना में जाता है, जब प्रार्थना करता है, कई समस्या होगी या कोई बीमारी होगी, प्रार्थना करने के लिए बैठता है या प्रार्थना सभा में हिस्सा लेता है, तो लोग बोलेंगे। वो लोग चाहे आपका मित्र परिवार भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस भी हो सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बोलने वाले कोई भी हो सकते हैं, बोलने वाले, आपको रोकने वाले कोई भी हो सकते हैं। इंसान गलत नहीं होता, उसके भीतर से जो अशुद्ध आत्मा काम करता है, जो शैतान हमें रोकना चाहता है और लोगों का इस्तेमाल करता है, और बाद में हम रुक जाते हैं तो हम अपने आशीषों से चूक जाते हैं। हम जब परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, जब हमें परमेश्वर की पहचान हो चुकी है, हमें परमेश्वर की सामर्थ की जानकारी है, हमें उसकी वचनों की जानकारी है, और जब हम उसके पास, उसके भीतर बढ़ रहे हैं, अगर लोग बोलते हैं, उसका अगर आप सुनेंगे तो आप अपनी ही आशीषों से चूक जाएंगे। उसका अगर आप सुनेंगे तो आप अपनी ही चंगाई से चूक जाएंगे। उसका अगर आप सुनेंगे तो आप खुद की ही स्वर्ग में जाने वाली आशा से आप चूक जाएंगे। आप लोगों का सुनेंगे, क्योंकि लोगों का सुनकर बहुत से लोग परमेश्वर की राह छोड़ देते हैं। लोगों का सुनकर, अगर इस इंसान ने, जो भीड़ में से कुछ लोग उसको डांट रहे थे, इस इंसान ने जो भीड़ में कुछ लोग उसको चिल्ला रहे थे, उसको चुप रहने के लिए बोल रहे थे, अगर वो चुप होता, अगर वो घबरा जाता, अगर वो आवाज देना बंद कर देता, तो उसके जीवन में ये गवाही नहीं बनती, उसके जीवन में ये परमेश्वरीय सामर्थ का अनुभव नहीं होता। और बाद में जब वो चंगा हो गया और उस भीड़ में शामिल हो गया, आनंद की भीड़ में, वो आनंद की भीड़ में भी शामिल नहीं हो सकता था अगर वो लोगों का सुनता। लोगों का सुनकर हम अपनी ही आशीषों से मुक जाते हैं। आप प्रार्थना में आएंगे, लोग बोलेंगे किधर जाता है? मैं प्रार्थना जाता हूं। प्रार्थना में जाते क्यों जाते? किधर? किसकी प्रार्थना में? वो यीशु मसीह की। अच्छा, तुमने धर्म बदल लिया? पहला सवाल यही रहता है, तुमने धर्म बदल लिया? अरे परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर धर्म बदलने नहीं, अपने हृदय का परिवर्तन और जीवन बदलने के लिए आया है। जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं तब लोग बोलेंगे, जब बोलेंगे तब आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखना, बाइबल यो कहती है, जो तुम्हारे शरीर का घात करे उससे तुम मत डरना, लेकिन जो तुम्हारी शरीर का और आत्मा का दोनों का भी घात करने के लिए समर्थ है, उस सर्वसमर्थ परमेश्वर से डरना। हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लोग क्या बोलते हैं, इससे अच्छा मेरा परमेश्वर मेरे आशीषों के लिए क्या बोलता है, मेरे परिवार के लिए क्या बोलता है, मेरे घराने के लिए क्या बोलता है, मेरे वंशों के लिए क्या बोलता है, यह हमें मायने रखता है। इसलिए लोगों की तरफ ध्यान न देते हुए अपना पूरा ध्यान परमेश्वर लगाते हुए हर एक आशीष हमें मिले, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो पिता वह तुम्हें दे देगा। उसका वचन सत्य है, वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है।
वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों के ऊपर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके जीवन में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं और जो शैतान का अंधकार है, वह सब इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ बंधन है, जो श्राप है, वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए रक्त के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।